नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम सब भावार्थ करने वाले हैं। ये भावार्थ जो है अन्वय के लिए अथवा होता है, अर्थात चाहे आप एग्जाम में अन्वय करें या फिर भावार्थ करें। मुझे लगा कि आप सबके 2 लेसन हैं जो टर्म 2 के एग्जाम में भावार्थ जिसमें हम कर सकते हैं। एक सुभाषितानि और सूक्तियाँ। तो इन दोनों के जो सारे श्लोक हैं उनके सारे भावार्थ हमें आप सबको बताने चाहिए। तो ये पहले श्लोक का यानी सुभाषितानि जो लेसन है आपका उसका पहला जो श्लोक है उसका भावार्थ यहाँ पे आज मैं बताऊंगी आप सबको। अगर आपको सभी श्लोक का भावार्थ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए बच्चों, हम देखते हैं ये भावार्थ इस श्लोक का। और ये जो भावार्थ होता है वो दिए गए श्लोक का सरल अनुवाद होता है, यानी इजी तरह से उसका ट्रांसलेशन संस्कृत में ही दिया होता है। और उसमें मंजूषा में से हमें सही शब्द लेकर के रिक्त स्थान में भरने होते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति करनी होती है। तो आपका पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम सरीस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदिति। ये मंजूषा है। मंजूषा में शब्द है मानवाः, मानवानाम, बंधु, आलस्यम। और फिर भावार्थ अस्य भावोस्ति यत्, इसका भाव है कि, यानी इस श्लोक का आलस्यम ही मनुष्याणाम सरीस्थो महान रिपुः, इस श्लोक का भाव है कि डैश शरीरे स्थितम, शरीर में स्थित, डैश एव तेषाम महान शत्रु अस्ति, डैश ही महान शत्रु है। प्यारे बच्चों, आप जो है ये खाली स्थान भरने के पहले आपको पहले पूरी तरह से सेंटेंस को समझ लेना चाहिए ताकि जो है गलती ना हो। अब यहाँ पे है डैश शरीरे स्थितम, तो मुझे लगता है यहाँ पे होगा मानवा नाम। तो यहाँ पे मैं मानवा नाम कर देती हूँ। मानवा नाम, मानव के शरीर में स्थित डैश, यहाँ पे होना चाहिए आलस्यम, शरीर में स्थित क्या? आलस्यम, एव ही तेषाम महान शत्रु अस्ति, मानव के शरीर में स्थित आलस्य ही उनका महान शत्रु है। तो ये मीनिंग के साथ पढ़ने पर एकदम सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है पुरुषार्थम इव तेषाम, पुरुषार्थ के जैसा, तेषाम उनका, कोई भी, अन्य डैश नास्ति, डैश नहीं है, क्या नहीं है? तो बंधु नहीं है। आलस्यम तो मानवाह तो हो नहीं सकता, मानवाह नास्ति, मानव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पुरुषार्थ के जैसा तेषाम उनका, कोई भी, अन्य बंधु नास्ति, भाई नहीं है, सखा नहीं है। तम पुरुषार्थम कृत्वा, तम कृत्वा, उसे करके, क्या करके? पुरुषार्थम, उसे करके, डैश कदापि न दुखियन्ति, डैश कभी भी दुखी नहीं होते हैं। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन बचा है मंजूषा में से यानी बॉक्स में से, तो यहाँ है मानवाह, तो मानवा हो जाएगा। तम, उसे, कृत्वा करके, मानवाह, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले श्लोक का मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। आप सबको अगर दोनों लेसन का वीडियो चाहिए भावार्थ का, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।